जितना अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किया उतना कल दिल्ली के गुंडा पुलिस ने छात्रों के साथ अत्याचार किया। उन्होंने गोली मारी थी, अब में फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। कल ऐसी नौबत आ गई कि महामानव को संसद के पिछले दरवाजे से दुम दबा करके भागना पड़ा। सुनिए कंगना रनावत का कबूलनामा। लोगों ने देखा कि सब लोग कितना घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे। खबर है कि कल जितना भी भाजपा के सांसद है सबकी हालत खराब हो चुकी थी। उनको लग रहा था कि छात्र कहीं संसद भवन के अंदर न घुस जाए, इसलिए जल्दी जल्दी महामानव को संसद भवन के पिछले गेट से आनन फानन में निकाला गया। इस वीडियो में मैं आप सबों को दिखाना चाहता हूं कि दिल्ली में पुलिस नहीं बल्कि दिल्ली में गुंडे रहते हैं और कल गुंडों ने किस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया। मैंने तो सोचा था कि पत्थरबाज केवल कश्मीर में हुआ करते थे, लेकिन अब समझ में आया कि पत्थरबाज पुलिस अब दिल्ली में भी रहता है। कल पत्थरबाज पुलिस ने ट्रक से पत्थर भर करके जंतर मंतर के आसपास में रखवाया था। उसी पत्थर का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने छात्रों के ऊपर पत्थरबाजी करने के लिए की। सोचिए लोग कितना नीचता पर उतर गए, कितना नीचता पर उतर गए कि इन लोगों ने कल छात्रों के ऊपर डंडा तो बरसाए ही, कल छात्रों को मार करके सर फाड़ दिया गया, कल छात्रों को मार करके हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया। उसके बाद भी ये जो गुंडा पुलिस है वो माना नहीं और पत्थरबाजी छात्रों पर किया गया। दिल्ली के गुंडा पुलिस पर आरोप लगाया कि कल महिलाओं के और लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस, लाठियां चार्ज कर दी है, लड़कियों को छूते हैं। इन लोगों ने महिलाओं पर और लड़कियों पर इस तरीके से हमला किया जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। क्या ऐसा गुंडा, क्या ऐसा बेकार पुलिस होती है क्या? और ये सब करवाने वाला कौन था? ये सब करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि इस देश का गुंगा प्रधानमंत्री था। ये गुंगा प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ आवाज रैली में निकलता है। ये गुंगा प्रधानमंत्री की आवाज सिर्फ और सिर्फ मन की बात में निकलता है। ये गुंगा प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं आता है। इस गुंगा प्रधानमंत्री को छात्रों के बारे में बोलना नहीं आता है। इस गुंगा प्रधानमंत्री को राहुल गांधी के उम्र का मजाक उड़ाना आता है, लेकिन इस डरपोक और गुंगा प्रधानमंत्री को शिक्षा के बारे में बोलना ही नहीं आता है। आखिर ये महामानव शिक्षा के बारे में बोले ही क्यों? जिसने कभी जिंदगी में पढ़ाई ही नहीं की, जिसने कभी जिंदगी में अच्छा शिक्षा पाया ही नहीं, आखिर वो शिक्षा के बारे में क्यों बोलेगा? कल बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले आए हुए थे और बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले छात्रों पर लाठियां बरसा रहे थे और पत्थरबाजी कर रहे थे। आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? हाँ बताइए आपको। नेम प्लेट की तो बात छोड़ दीजिए, कल दिल्ली में पुलिस के द्वारा गुंडों को बुलाया गया था। वो गुंडा जो पुलिस के वर्दी में नहीं था, वो सिविल ड्रेस में आया हुआ था। ना तो उसका नाम दिखाई दे रहा था और ना ही उसका पहचान दिखाई दे रहा था, मानो वो देश के दुश्मन को मारने आया है। सोचिए इस सरकार के अंदर छात्रों के लिए कितना नफरत कूट कूट करके भरा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। एक शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए इस देश के गुंगा प्रधानमंत्री ने कल हजारों छात्रों को इतना पीटा कि छात्र लहूलुहान हो गए। लेकिन छात्रों के बहादुरी को मैं सलाम करता हूं कि कल छात्र भी हंसते हुए मार खाते रहे और पीटते रहे और कहा कि तुम्हारे लाठी में जितना दम है दिखा दो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। कल न्यूज पिंच के पत्रकार अभिनव पांडे ने गलत नहीं कहा था। अभिनव पांडे ने कहा था कि देखना, जैसे ही ये आंदोलन खत्म होगा, जैसे ही ये प्रदर्शन खत्म होगा, वैसे ही गोदी मीडिया सामने आएगा और छात्रों को बदनाम करना शुरू करेगा, छात्रों को आतंकवादी घोषित कर देगा और पाकिस्तान से इनका कनेक्शन जोड़ देगा। और वही हुआ। सरकार का कुछ कुत्ता सामने आता है और भौंकना शुरू कर देता है और छात्रों को उपद्रवी बताना शुरू कर देता है। गुलाम तो ये गोदी मीडिया भी है, लेकिन ये गुलाम गोदी मीडिया एक शब्द बोलेगी नहीं कि हम गुलाम हैं। इनको भी पता है कि हम गुलाम हैं, लेकिन अपनी गुलामी की चर्चा ये नहीं करेंगे। धीरे धीरे महामानव और भी दलदल में फंसते जा रहे हैं। जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया, जिस तरीके से अंग्रेजों के जैसा छात्रों पर कल बर्बरता की गई, उसके बाद तो महामानव अब और दलदल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि पंजाब से अब किसानों ने यात्रा शुरू कर दिया है। पंजाब के किसान अब दिल्ली के लिए कुछ कर चुके हैं और शंभू बॉर्डर पर आकर के बैठ चुके हैं। इधर से उत्तर प्रदेश के किसान भी बॉर्डर पर जाकर के बैठ चुके हैं। अब ये चौतरफा धीरे धीरे गिरते चले जा रहे हैं। इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री के आवास के सामने जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। बाकी इस डरे हुए सरकार के बारे में और बाकी गुंगा सरकार के बारे में, जिसने अपनी जिंदगी में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जिसको शिक्षा के नाम से ही नफरत होती है, वैसे प्रधानमंत्री के लिए और वैसे सरकार के लिए आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।